कहीं आदमी को बाज आना चाहिए। ज्यादा मन के हथों मजबूर होके नरक यहां वहां दोनों जहां में नसीब में मिलती है, और फिर रोने का वक्त भी नहीं मिलता। इसलिए इतना अहंकार भी अच्छा नहीं, इतना घमंड भी अच्छा नहीं कि आदमी उस अहंकार में सारा कुछ ही गवा बैठे। अहंकार ना करूं, किस बात का अहंकार? साइंस आज बहुत तरक्की पे, पर रावण जितनी तरक्की अभी तक नहीं हुई है। कहीं आप सोचो चरम सीमा पे ऐसी तरक्कियां बहुत बार हो चुकी हैं समाज में, इस दुनिया में, इस धरती पे। रावण सफल क्लोन ज्ञाता था, उसके 3 या 5 ही बेटे थे, बाकी सारे तो क्लोन थे। 1 लाख बच्चे बनाए थे उसने क्लोन, और सफल इतना था कि उन क्लोनों के आगे 1.25 लाख बच्चे थे। इतना जबरदस्त था वो साइंटिस्ट। जब चाहता था बरसात, सूर्य की रोशनी के साथ साथ चंद्रमा की रोशनी से खाना बना लेता था, और एटम परमाणु तो उसके कंधे पे रहता था। आज है किसी के कंधे पे? हो किसी के तो सारी दुनिया खत्म कब की हुई होती। सोच के देखो, जिन देशों के पास है वो ही फूले नहीं समाते, दूसरों को पैर की जुत्ती समझ रहे हैं। और सुनो और सोचो, अगर आदमी के कंधे पे लटक रहा होता तो आदमी क्या करता? मानता है कि नहीं छोड़ूं? कर देता कबाड़ा। शुक्र है इतनी तरक्की नहीं हुई, पर रावण के पास ये था। रामायण को पढ़ो, उसमें आता है कि वो जब तीर छोड़ता था तो 12-12 कोस से भी ज्यादा आग लग जाती थी, और तीर तरकश से निकालता था, यूं सिद्ध किया हुआ था। पर राम जी के पास ऐसे तीर थे कि वो छोड़ते थे तो चारों तरफ बर्फ बन जाती थी, तो दोनों टकराते थे, वातावरण सामान्य रहता था। हमें लगता नहीं कि परमाणु एटम की अभी तक कोई तोड़ मिली होगी, हो सकता है मिल गई हो, लेकिन तब थी, सब कुछ था। देखिए कितनी, और जहाज वगैरह सब थे, उनको बात अलग है, उड़न खटोला या अलग अलग नाम दिए जाते थे, लेकिन सब कुछ था। तो कहीं आप ऐसे सोचो, कम्युनिकेशन तो जबरदस्त था उनका। ये लैपटॉप आपके और जो नेट है वो सब था, तब भी वो कहां से बैठे बैठे पल में दूसरों से बात करके सारी बात समझा देते थे। इतना रावण के पास तंत्र मंत्र सारा डंगा था विज्ञान का। तो इतने इतराओ ना, जब उसकी चरम सीमा से आगे विज्ञान गई तो सब कुछ खात्मा हो गया। तो भाई हम विज्ञान के विरुद्ध नहीं है, विज्ञान तरक्की करे, पर मानवता भलाई के लिए, सृष्टि के फायदे के लिए, तो कोई डर नहीं। और जब खात्मे की तरफ तरक्की करेगी तो डर ही डर है। तो वहीं पे फिर आते हैं कि आदमी को अहंकार नहीं करना चाहिए, कहीं बाज आना चाहिए, वरना अहंकार को ऐसी मार पड़ती है, वो तो क्या उसकी पुश्तें तक बुरा हाल हो जाता है, झेलती हैं उन चीजों को। तो इंसान को बताना संतों का काम होता है, सत्संग में आना आपका काम, बताना फकीर का काम, और अमल करना आपका काम। सुन के अमल कर लोगे। क्या अमल करना है? राम का नाम सुबह शाम, कम से कम आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, या घंटा सुबह शाम जरूर जाप किया करो। व्यवहार के सच्चे बनो, ठगी बेईमानी चोरी क्या कर लोगे? कितना पैसा पड़ा है विदेशों में, और उनके कपड़े वही कुर्ता पैजामा, दिखने में सादे। क्या कर रहे हैं वो? खाने हैं क्या? और हवा से निकल गई तो वो गए सारे की सारे की, और यहां रोटी के लिए लोग भूखे मर रहे हैं। तो आप क्या कर लोगे? ज्यादा ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार करके क्या करोगे बताओ? बच्चों के पास गाड़ियां हैं, घर परिवार है, सब कुछ है, और क्या करवा दो उनको? सोने में मरना चाहते हो क्या? एक बार कहते हैं महादेव जी की किसी ने तपस्या की, और इतनी तपस्या की महादेव जी प्रसन्न हो गए। कहने बोल बेटा क्या चाहिए? कहता जी मैं जिस चीज को हाथ लगाऊं सोना बन जाए। कहते तथास। तो बड़ा खुश हुआ, चेक करके देखा, बेड के हाथ लगाया सोना बन गया, अलमारी के हाथ लगाया सोना। कहता ओ कमाल हो गई, वाह महादेव जी। खट जा बेटा, रुक तो सही अभी। रोटी आ गई, कहता भूख लगी रोटी लाओ। कौर तोड़ी, सोना। पानी उठाया, सोना। न प्यासा मरे भूखा मरे, बेटी को हाथ लगा, बेटी, सोना। सोने की मूर्ति बन के खड़ी होगी। चिल्लाए पीटे माथा, ये क्या करूं? हाथ ही ना लगाए, डरता किसी को। दूर हो जो, दूर हो जो, दूर हो जो, दूर हो जो। लगा बना सोना, बनाता नहीं। फिर पीटा, पछताया, फिर भक्ति इबादत की। फिर महादेव जी प्रकट हुए, कहता जी जरूरत ही नहीं, जैसा था मैं तो तेरा ही भक्त काफी हूं।
तो आज ऐसे लगे हुए हैं लोग, बेटी भी बन जाए सोने की, बेटा भी बन जाए सोने का, और खुद का बोल गया पटाखा, डॉक्टर कहते हार्ट अटैक हो गया। वही 4 लकड़ियां मिलेंगी, सारे कपड़े उतार लिए जाएंगे, सस्ता सा लट्ठा पहना देंगे, और वो सारा पैसा जो तू 2 नंबर का छुपा छुपा के रखता गया खू खाते में, क्योंकि नंबर तो तेरे पास है, दिमाग में फिट है। सो भाई किस लिए पागल बने हुए हो? किस लिए? जरूरत के लिए चाहिए। हम नहीं कहते कमाओ ना, बनाओ जितना मर्जी, लेकिन पागल ना बनो। जीने के लिए कमाओ, कमाने के लिए अगर जीने लग गए तो रोबोट बन जाओगे, मशीन बन जाओगे, और जिंदगी दुखों से लवरेज हो जाएगी। आप पछताओगे, पछताने का टाइम नहीं मिलेगा। किसी का हक मार के ना खाओ, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार से। तो संत पीर फकीर तो बताते हैं मानना ना मानना आदमी की मर्जी है। आखिर भूख ये कहाँ मिटेगी जाके? और कमा लूं और कमा लूं और कमा लूं, इधर लगा दूं उधर लगा दूं, यहां फंसा दूं वहां फंसा दूं, और एक दिन खुद फंस के बैठ जाता है, कहते ले निकालो मुझे। तो भाई बुरे कर्म कोई भी है वो आपको फंसाएंगे, कोई बात नहीं। एक कहावत है पंजाबी में, नच ले कुद ले टप ले, सिर तब पंजाली हेठ देने ही पैने। वो कहते ना बछड़ा होता है, पहले बैलों से खेती होती थी, आज भी कहीं कहीं बेचारे गरीब किसान करते हैं। तो वो बैल जब बछड़ा होता है तो बड़े हुंकारे मार, ये कर दूं वो कर दूं फला कर दूं, उछलता कूदता है, और बाद में यहाँ मारते नाक में नथ, और फिर हल जोत लेते हैं, चलता नहीं, और पावरफुल बैल के साथ उसको जोड़ लेते हैं, मजबूत गले में बांध देते नथ से बांध के। बेचारा इधर उधर निकलने की कोशिश करता, डंडे पड़ते, चमड़े की छांट चटाक ऐसे चलता है, फिर सीधा कुछ देर में ही हाड़ी निकल आता है। बड़ा नाचता टपता था। कोई बात नहीं बेटा, कर ले जो करना है, तेरा दिल करे, लेकिन एक दिन ऐसा आने वाला है, और हो सकता है कईयों का नजदीक खड़ा हो, कि फिर नचना टपना तो क्या, हंसना कूदना तो क्या, खाना पीना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम तो हाथ जोड़ के आप सबसे प्रार्थना करते हैं, डराते नहीं आपको, बुरे कर्म ना करो, कर्म करे खोटे, पड़ेंगे बड़े सोटे, फिर पूछनी नहीं किसी बात रे, कि भाई कर्म जैसे करोगे वैसा भरोगे जरूर। इसलिए कहीं तो फकीर की मान लो, वो आपका बुरा नहीं करता, अच्छा करता है, अच्छा देखता है, बुरा तो मतलब ही नहीं है। संत तो कभी किसी का बुरा सोच भी नहीं सकते, करना तो दूर की बात। हाँ ये अलग बात है, लोग संत का भेष धारण करके कुछ भी करते फिरे, वो उसे संत नहीं कहा जा सकता। संत जो होता है वो बुरा सोचता भी नहीं, करना तो दूर की बात। लोग उसके लिए बुरा करते रहते हैं, बुरा सोचते हैं, सौ कुछ करते रहते हैं, ये वो फलां धिंकड़, अपनी बेड़ी में बट्टे, किसी का कुछ नहीं जाता। तो भाई सत्संग सुना करो, कलयुग का समय है, सुमरन घंटा सुबह शाम नहीं तो कम से कम आधा घंटा सुबह शाम तो जरूर किया करो। 24 घंटे में 1 घंटा क्या आप अपनी सेहत के लिए, परिवार के लिए नहीं लगा सकते? और गारंटी है इस घंटे का फल आपको कई गुना बढ़ चढ़ के जरूर मिलेगा। कोई पैसा नहीं देना, भगवान नहीं लेता पैसा पूसा किसी से, कोई चढ़ावा नहीं लेता। अरे कोई सोचे कि गुरुजी पता नहीं कितना पैसा इकट्ठा करते हैं, हम तो यहाँ नौकर बन के रहते हैं इस आश्रम का, मालिक जानी जान है सतगुरु। अपना कपड़ा भी, अपनी गाड़ी भी अगर कोई होती है तो उसको भी अपनी कमाई से होता है कि कमाई से ही लेनी है। और सब जानते हैं जो सदब्रह्मचारी हैं या सेवादार, उनको मालूम है दिन रात मेहनत करके ये आश्रम के लिए सब कुछ, क्योंकि इसके नौकर हैं अपने सदगुरु मौला के, और उसके नौकर बन के दोनों जहान के राजा से भी आगे हैं। इतनी खुशी वो मालिक देता है, सतगुरु देता है, उसके तो नौकर हैं ही हैं। आप सत्संगी मालिक की आंखों के तारे हैं, दिल के टुकड़े हैं। आपका भी अगर कोई नौकर है, हम तो उसके भी नौकर हैं, हमें कोई मान बढ़ाई नहीं है। ऊंचा इसलिए बैठना पड़ता है, ये मनोविज्ञान है। हमने विज्ञान पढ़ी, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, विज्ञान को मानते हैं, लेकिन धर्म महाविज्ञान है। ये मनोविज्ञान कहता है कि बोलने वाला अगर ना दिखे तो सुनने वाले शोर मचाते रहते जब तक वो दिखता नहीं, कैसा है, किधर है, कहाँ कहाँ, यूं यूं करते रहते तो पीछे वाले धक्का देते हैं, बैठ मुझे भी देखना है। तो इसलिए ये थोड़ा ऊंचा बैठना पड़ता है। और धर्मानुसार कहें तो धर्मों में ये लिखा है सभी में, कलयुग में सत्संग में आके जो बैठ जाएंगे उस दरमियान वो देवी देवताओं से भी बढ़ के होंगे, मालिक के प्यारे होंगे उस दरमियान। तो ऐसे मालिक के प्यारों के हमें दर्शन हो जाए ढंग से, इसलिए भी ऊंचे बैठते हैं।
तो भाई और कोई हमें मान बड़ाई का फाना नहीं है, कोई बड़प्पन बड़प्पन जो भी कोई गाता है या बोलता है हमारे लिए, हम 1000 गुना उससे नीचे होते हैं, सवाल ही पैदा नहीं। तो वो मालिक है सबके अंदर बैठा, क्योंकि हमने कई बार रोक रोक के देख लिया, भाई मत बोला करो बेटा, हमें नहीं पसंद। आप गुरु से खुशी चाहते हो, हमें ये चीज़ें नहीं पसंद है कि भगवान अल्लाह राम, हाँ आप कहते हो गुरु जी आप में दिख रहा है, ये ठीक है, वो तो सब में दिख रहा है, हमें आप में दिख रहा है, इसमें